हेलो गाइस, तो आज हम बातें करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट बुक ऑडियो समरी के बारे में, जिसके राइटर है डॉक्टर सुधीर दीक्षित। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस हो रही है? समय पर काम ना करने, समय पर काम ना होने पर हम आग बबूल हो जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय कमी के चलते हम इतनी जल्दबाजी में आ जाते हैं कि उसके चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। क्या आपने कभी इस बात को गौर किया है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिलते हैं? इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी में एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों और दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब बात है ना, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटर नहीं था, साइकिल स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जरा भी जल्दबाजी नहीं थी। पहले मिक्सर नहीं था, फूड प्रोसेसर नहीं था, माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन हमारे घर में जो मम्मियाँ होती थी उन्हें मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने की कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई देती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जाग कर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस, नौकरी का जो दौरा शुरू हुआ, उसने मनुष्य को जो है घड़ी का गुलाम बना कर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की सारी खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें हैं, हवाई जहाज़ हैं, जिनसे हम तेज़ी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जिससे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इसकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो आपका सबसे सीधा समाधान यह होगा, यदि आप किसी तरह की आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने ज़माने की जीवन शैली अपना लें, तो आपका जीवन काफ़ी सुविधा होगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप चूल्हा पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली तक पैदल जाने की बात कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आदि समय बर्बाद करने वाले आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दें। तो इस पुस्तक को आगे बढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रोग की तरह समय भी की कमी भी एक आधुनिक समस्या है, जो आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीवन शैली बदलना होगा। याद रखिए, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल देंगे, तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ से नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथों से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना है कि आप उस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदियों
सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। सच तो यह है कि समय की एक बड़े हिस्से पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने नित्य काम में चले जाते हैं। बातें करेंगे कि आप अपने समय को कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेजमेंट करें कि आपका समय कहाँ जा रहा है पूरे दिन का। जिस तरह आप अपने पैसे का बजट बनाते हैं, जिस तरह समय का भी बजट आपको बनाना होगा। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी बस आपको यही नीति अपनानी है। एक डायरी में और 1 सप्ताह तक रिकॉर्ड करें उसमें कि आपने कितना समय कहाँ पे खर्च किया है। आप चाहें तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल सीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इससे आप 1 सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका टाइम, आपका समय आखिर जा कहाँ रहा है, किन कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर आपने कितनी देर बातचीत की है, इसके लिए रात को अपने फ़ोन का कॉल रजिस्टर चेक कर उसका जो है अपनी लॉग बुक में मेंशन करें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया है, घड़ी देखकर यह भी अपनी लॉग बुक में मेंशन करें। 1 सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का एक अच्छी तरह एनालाइज करें, ताकि आपको पता चले कि आपका समय कितना इंटरनेट में आपने दिया है, कितना फ़ोन में दिया है, कितना टीवी में दिया है और कितना सामाजिक मेल मिलाप में खर्च किए हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है। आप बोलेंगे कि इसमें लॉग बुक की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों बनाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ ना करें। लॉग बुक बनाएं, महत्वपूर्ण है लॉग बुक बनाना। ये जो है एक जिससे आपको टाइम आपका जा कहाँ रहा है, आप किस काम पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्चे का एक एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट का एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ये लॉग बुक भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं पता लगा सकते कि आपका टाइम आपके कामों में कितना लग रहा है, आप कितना दे रहे हैं, कितना वेस्ट कर रहे हैं। इन चीज़ टाइम मैनेजमेंट के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो इम्पॉर्टेंट काम है अपने दिन की, वो सबसे पहले करें। जो कम इम्पॉर्टेंट है उन्हें बाद में करें। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने पर लग जाते हैं। इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क होना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए ये आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाएं। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसलिए प्राथमिकताएं स्पष्ट करें और अपना समय महत्वहीन कामों में ना लगाएं। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग जो है तो अपने दिन का जो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट काम है सबसे पहले उस पर दें। गैर ज़रूरी छोटे छोटे कामों में आप यूँ ही अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसी को लेकर जो इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित की यहाँ पे एक स्टोरी मेंशन की है। एक मशहूर संगीतक जब वायलिन बनाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उसका बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन उसे वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता था। यह जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेंगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, क्योंकि अभी आप ना पूरा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम अपने पहले कर रही थी और बाद में छोटे छोटे कामों को कर रही थी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करने चाहिए।